अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे जो आपको काम करवाया जा रहा है उसको आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे और उसको अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। तो क्या आप स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि आपकी छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है, आपको ये पढ़ाई करके कैसा लग रहा है। क्योंकि ये आपके लिए नई बात है कि आपने यूट्यूब से पढ़ना है, आपने मोबाइल से देख के पढ़ना है, आपने लैपटॉप से देख के पढ़ना है। तो ये आपने इस काम को साथ साथ जारी रखना है। और आपको ये कैसा लग रहा है, ऑनलाइन वीडियोस को देख के आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। बार बार वीडियो को देखें, सुने, समझें, ताकि आपकी साथ साथ अच्छे से तैयारी हो सके। तो हाँ जी, अब बताएं ज़रा 6th क्लास हमने उर्दू का कल क्या काम किया था। सबसे पहले अपना इंडेक्स पेज खोलें। ये इंडेक्स पेज पे ये देखें, कल हमने इशार की तशरीह की थी। तो ये तशरीह आपको आती है क्या? आपने इसको अच्छे से याद कर लिया है? ये तो बहुत मज़े की थी, इसमें खाने पीने की चीज़ें थी, आपके फ़ायदे की बातें थी, तो आम सी बातें थी जो हमारी घरेलू ज़िंदगी के बारे में होती हैं। तो ये तशरीह में वही अल्फाज थे। तो आज हम काम करने जा रहे हैं 17 नंबर पे हमारा इंडेक्स है। आज तारीख़ है 6 मई। तो आज हम इस नज़म का इलाज बिलगिज़ा, इसका हम मरकज़ी ख्याल करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे 6 मई। क्या तारीख है आज? 6 मई 2021, जमात का काम। और आज दिन कौन सा है? जुमे रात। तीसरा दिन है हमारा इस सबक का और ये आखिरी काम है। इसके बाद ये हमारा सबक ख़त्म हो जाएगा। जो हमारी नज़म थी, प्यारी सी नज़म, फ़ायदामंद नज़म थी, तो ये इसका आज हम आखिरी काम कर रहे हैं। नज़म इलाज बिलगिज़ा का मरकज़ी ख्याल लिखें। मरकज़ी ख्याल है, इस नज़म का मकसद हमें ग़िज़ाई अजनास। ग़िज़ाई अजनास क्या होता है? यानी जो अल्लाह ताला ने ज़मीन में इंसानों के खाने पीने के लिए जो सामान पैदा फरमाया वो सब ग़िज़ाई अजनास कहलाते हैं। इसमें बहुत सी फसलें हैं, फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, चावल है, गंदम है, दालें हैं, अनाज है। मतलब खाने पीने का जो भी सामान अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए बनाया है वो ग़िज़ाई अजनास कहलाता है। और कुदरती अशिया, कुदरती अशिया से मुराद यानी जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुदरती चीज़ें पैदा की हैं, इसमें भी वही सब आ जाता है, फल, सब्ज़ियाँ, फसलें, वो जो गंदम, अनाज, चावल, ये सब चीज़ें। और दूध, दही, अंडा। देखिए जानवरों से जैसे हम जानवरों का गोश्त भी खाते हैं और जानवरों के अंडे भी खाते हैं, तो इस तरह मतलब मुर्गी के जैसे हम अंडे भी खाते हैं और उसका गोश्त भी खाते हैं। तो ये भी क्या है? कुदरती अशिया की अफादियत बताना है। यानी ये हमारे लिए, अफादियत का मतलब है फ़ायदामंद। यानी ये जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीज़ें पैदा की हैं खाने पीने की, तो इसमें हमारे लिए बहुत फ़ायदा होता है कि हमारे घर में मौजूद खाने पीने की चीज़ों जिनमें सब्ज़ियाँ, फल, दूध, दही, अंडा, घी और शहद की मदद से हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं। यानी आपके घर में ये सब चीज़ें तो मौजूद होती ही होंगी। ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? कुदरती अशिया कहलाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इन तमाम कुदरती अशिया का कोई नुकसान भी नहीं होता। यानी जैसे हम कोई दवाई खाते हैं तो उस दवाई के कोई ना कोई, अगर वो हमारे लिए हमें बीमारी से निजात देती है तो साथ साथ उस फ़ायदे के साथ साथ उसका कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है। तो इसलिए फिर लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई नुकसान नहीं होता और हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से निजात भी मिल जाती है। यानी हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच भी जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहा गया कि आपके अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो आप अदरक और सौंफ का पानी पी लें, तो इससे आपको आराम मिलेगा। तो ये छोटे छोटे से टोटके हैं जिनकी वजह से हम बीमारियों से बच जाते हैं बग़ैर किसी दवाई के। क्योंकि जो हम दवाइयाँ खाते हैं इसके फ़ायदे के साथ साथ इसका नुकसान भी होता है। तो ये तमाम कुदरती अशिया हमारे लिए मतवाज़न ग़िज़ा भी है। यानी इन तमाम चीज़ों में हमारे लिए ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, इसलिए हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा
استعمال کرنا چاہیے، یعنی نہ صرف ہمیں یہ علاج کے طور پہ استعمال کریں بلکہ عام روٹین میں بھی ہمیں روزمرہ جو ہمارے روزمرہ کی جو روٹین ہے، روزمرہ کا جو کام ہے، اس میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ ان تمام قدرتی اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے۔ قدرتی اشیاء میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے غذائی اجناس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، جیسے ہے پھل، سبزیاں، دودھ، دہی، انڈے، شہد، گھی، دیسی گھی، تو ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ اس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھ بھی لیں گے، اور اس نظم سے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئے گی۔ کون سی تبدیلی آئے گی کہ آپ قدرتی اشیاء کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے، اور گھر میں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں، جیسا کہ پیٹ درد، گلا خراب، اور یہ اگر آپ کو کوئی گرمی ہو رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، تو چھوٹی چھوٹی سی ان باتوں کا، چھوٹی چھوٹی سی ان بیماریوں کا علاج آپ گھر پہ خود کر سکیں گے۔ تو ان ٹوٹکوں کو آپ نے آزمانا بھی ہے، اور پھر مجھے بتانا بھی ہے کہ کون سے ٹوٹکے نے کتنا آپ پر اثر کیا۔ تو اس کے بعد ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ جو قدرتی اشیاء ہے ان کا استعمال کیجیے گا، اور جو اس نظم میں آپ کو ٹوٹکے بتائے گئے ہیں اپنے بڑوں سے پوچھ کر، والدین سے پوچھ کر ان پر عمل کریے گا۔ اس کے بعد ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔